नमस्कार दोस्तों, एक 16 साल की जवान लड़की अपने पिता को खाना देने के बाद उन्हीं के बिस्तर पर उन्हीं के कमरे में जाकर लेट जाती है। जब वह पिता खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए आते हैं तो वह देखते हैं कि उन्हीं के कमरे में उन्हीं के बिस्तर पर उनकी जवान बेटी लेटी हुई है। तो वह अपनी बेटी को जाकर जगाते हैं, अपनी बेटी से कहते हैं कि क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो वह लड़की कहती है कि हाँ पिताजी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा हल्का सा हरारत है और मुझे वहाँ पर अकेले में डर भी लग रहा था, इसलिए मैं यहीं सोना चाहती हूँ। तो उनके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटी, अगर वहाँ पर तुम्हें डर लग रहा है, वहाँ पर तुम्हें सोने का मन नहीं कर रहा है तो आप यहीं पर सो जाइए। लेकिन अब जैसे रात आगे धीरे धीरे बढ़ती है तो वह लड़की अपने पिता को धीरे धीरे स्पर्श करना शुरू कर देती है, उन्हें जगह जगह पर टच करना शुरू कर देती है और यह स्पर्श का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है कि बेटी यह भूल जाती है कि यह मेरे सगे पिता हैं और वह बाप भी भूल जाता है कि यह मेरी ही बेटी है। उसके बाद उन दोनों के बीच में ऐसी घटना हो जाती है, ऐसा मामला सामने आता है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता कि ऐसा कोई सगा बाप अपनी ही बेटी के साथ कर देगा, ऐसी ही कोई बेटी अपने सगे बाप के साथ कर सकती है। और जब यह बात पड़ोस में पता चलती है तो आग की तरह फैलना शुरू कर देती है, जिससे वह लड़की उनकी सगी बेटी ऐसा कदम उठाती है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता और जो भी सुना हैरान और दंग रह गया। तो आइए मैं इसी घटना के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे मज़ेदार वीडियो मैं हमेशा डालता रहूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदेश कुमार और आप देख रहे हैं आदेश जी क्राइम। आज की यह जो सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश का सागर जिला, वहाँ का रहने वाला प्रेमलाल, जिसकी उम्र करीब 45 साल, उसकी जो एक बड़ी बेटी थी जिसकी उम्र करीब थी 21 साल, वो भी ग्रेजुएशन कर रही थी, और एक छोटी लड़की थी जिसकी उम्र करीब 15 साल थी, और एक छोटा लड़का भी था जिसकी करीब 10 साल उम्र थी। पत्नी के 2 साल गुजर जाने के बाद इनका जो परिवार था, माँ के गुजर जाने के बाद भी अच्छा खासा चल रहा था। तो प्रेमलाल ने निश्चय किया कि क्यों ना दूसरी शादी कर ली जाए। जो बच्चे हैं वह भी अभी थोड़े छोटे हैं, जिससे जो नई पत्नी आएगी वो उनका भी अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। ये बात जो बड़ी बेटी को पता चलती है कि मेरे पिता दूसरी शादी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसे लगने लगता है कि शायद जो दूसरी माँ आएगी वो कैसे निकलेगी, हमारा ख्याल रखेगी कि नहीं, अपनी बच्चों की तरह मानेगी कि नहीं। यही बात उस बड़ी बेटी के मन में घूम रही थी। तभी वो एक दिन जब स्कूल जाती है तो इस बात को लेकर अपनी सहेली से कुछ चर्चा करती है कि मेरे जो पिता हैं वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो जो सहेली थी वो उसे बताती है कि देखो, तुम्हारे पिता, जो तुम्हारे जो भाई बहन हैं, तुमसे कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी शारीरिक और हवस को मिटाने के लिए ही वह दूसरी शादी करेंगे। तो वह कहती है क्यों न तुम ऐसा करो कि तुम अपने पिता के ही साथ हम बिस्तर हो जाओ, और उनकी भी शारीरिक भूख मिट जाएगी और तुम्हारे जो पिता हैं वो भी दूसरी शादी नहीं करेंगे। अब उस लड़की की यह बात मन में बैठ जाती है। उस दिन जब वह घर आती है और घर आने के बाद अपने पिता को पहले खाना खिलाती है, और खाना खिलाने के बाद उन्हीं के बिस्तर पर जाकर उन्हीं के कमरे में लेट जाती है। जब उनके पिता तो वह अपने कमरे में जब सोने के लिए आते हैं तो वो अपनी बेटी को जब देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, क्या बात है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो वह कहती है पिताजी, तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे आज थोड़ा डर भी लग रहा है, मैं यहीं सोऊंगी। तो वो अपने पिता के साथ उसी बिस्तर पर सो जाती है। अब रात होती है, वह अपने पिता को धीरे धीरे स्पर्श करना
शुरू कर देती है, उन्हें जगह जगह पर टच करना शुरू कर देती है। स्पर्श करते करते कब इन दोनों के बीच ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है, और उसके बीच इन दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। अब संबंध उसी दिन जब बन जाते हैं फिर यह सिलसिला जारी रहता है, और फिर तो कई बार इन दोनों के बीच संबंध बनना चालू रहता है। लेकिन संबंध बनने के बीच वह जो लड़की थी प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे लगने लगता है अगर शायद किसी और को इस बारे में पता चल गया, आसपास के लोगों को पता चल गया, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो पिता हैं इनकी भी इज्जत चली जाए और मैं भी कहीं की ना रहूं। इसके पिता ने और उसने यही डिसाइड किया कि इस बच्चे का अबॉर्शन करवाते हैं, इस बच्चे को गिरवा देते हैं। तो उस बच्चे को गिरवाने के लिए हॉस्पिटल गए और उसके बाद फिर से इनके बीच सिलसिला जारी रहता है, और उसकी जब भनक आसपास पड़ोस के लोगों को लगती है, उन्हें लगता है कि अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हैं, तो यह बात उन्हें सुनने में आती है। तो लड़की को जब पता चलने लगता है कि अब उसके बाद बस यही निर्णय करती है कि जब अब मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे दूंगी। पास और पड़ोसियों को पता चल जाता है तो वह लड़की सोचती है कि अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मैं फांसी लगाकर अपनी जान दे देती हूँ। जब लोगों को पता चलता है कि फांसी लगाकर उसने अपनी जान दे दी है, पुलिस वालों को फ़ोन लगाते हैं और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, अपनी उसे लाश को हिरासत में ले लेती है, और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ धीरे धीरे शुरू होती है तो मामला निकल कर सामने आता है कि पिता अपनी ही बेटी के साथ अवैध संबंध था। बेटी ने अपने पिता की इज्जत बचाने के लिए यह खौफनाक कदम उठाया था, तो पुलिस उसे जेल में भेज देती है। तो इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हमेशा बनाता रहूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से नई और एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।